सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए आज हमने अलग से वीडियो प्रस्तुत कर दी है, तो आप देख सकते हो। और अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब के सामने ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करके विकल्प खुलेंगे। बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो और आज की वीडियो देख सकते हो। और आने वाले समय में और वीडियो ज्वाइन हो सदस्यों के लिए सप्ताह 10 दिन में एक वीडियो अवश्य आती है, वो आपको प्राप्त हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। अगर ज्वाइन नहीं हुए, अगर हो रखे हैं तो आज की वीडियो देख सकते हो। अगर सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो प्रस्तुत कर दिया, आप अवश्य देखिएगा। स्वपन, अगर आप कमल पुष्प देखते हो स्वपन में तो शनि और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप कपूर जलाते हो स्वपन में तो शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहा है उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है? कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ लिख करके। तो यह है कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर के बाद ही इसका निर्धारण होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपके स्वप्नों के अर्थ लिख करके उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न जो तृतीय पैर का है तो 1:38 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि 3 साधु महात्मा नदी के बिल्कुल किनारे पर बैठे हुए हैं और खास बात यह है कि उन्होंने 7 रंग के वस्त्र धारण कर रखे। वस्त्र एक ही है किंतु उसमें रंग 7 है, तीनों नहीं। तो वहां पर अब वो धीरे धीरे नदी के अंदर जाते हैं, तीनों ही कपड़ों समेत। तो उसके पश्चात जैसे भी अंदर जाते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो वहाँ स्नान करते हैं, स्नान करके वापस आते हैं। और जैसे वो वापस आते हैं, जब वो गए थे वो 7 रंग के कपड़े धारण किए हुए थे और जब वापस आए तो केवल हरे रंग के वस्त्र ही रह गए हैं, 6 रंग उसमें से गायब हो चुके। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 4 कमल के पुष्प थाली में देखे। 4 कमल के पुष्प थाली में आपने देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें राहु के साथ बुध की गणना है, शुक्र की गणना है,
मंगल के साथ शनि की, शुक्र के साथ केतु की, सूर्य के साथ गुरु की और राहु की। इसमें शुक्र और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 5 नग स्वर्ण अर्थात सोने के देखे। 5 नग स्वर्ण के आपने देखे, तो यह अत्यंत शुभ स्वपन है। बुध के साथ मंगल की गणना है, केतु के साथ मंगल की, बुध की, बुध के साथ चंद्र की, सूर्य के साथ राहु की और सूर्य की। इसमें राहु और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्मरण आपको करवा दे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हमने प्रस्तुत की है वो आपको अवश्य प्राप्त हो, तो इसमें सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।